हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ बेसिक बैश कमांड्स के बारे में। ओके, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ls कमांड के बारे में देखा था, इसके अलावा इसमें बहुत सारे कमांड होते हैं। ऐसा नहीं कि ये 10-20 कमांड है जिसको कि हम लोग स्टडी कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे कमांड्स होते हैं, तो जिसका कि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे बैश कमांड लिस्ट में तो आपको कोपायलट से भी मिल जाएगा बहुत सारा कमांड। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कमांड्स के इस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमारा इस वीडियो का मकसद है कि कुछ बेसिक बैश कमांड्स के बारे में हम लोग स्टडी करें। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों कि बैश कमांड्स जितने भी हैं, ठीक है, उनको रन करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि portal.azure.com पे यहाँ से हम क्लाउड शेल पे स्विच हो सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है, ठीक है, जिस लाइक कि आप देख सकते हैं कि लिनक्स की तरह का प्रॉम्प्ट आता है और यहाँ पे आप कमांड लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ls अगर लिखा, इंटर किया, तो यहाँ पे एक सिंपल एक ही डायरेक्टरी पड़ी हुई है माइक्रोसॉफ्ट की, वो दिख रहा है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल डायरेक्टरी बना सकते हैं, बना करके आप उसको शो कर सकते हैं, फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक कमांड्स और कैसे उसको यूज़ करेंगे इसके बारे में देखें। तो ls कमांड के बारे में हमने स्टडी किया कि ये जो होता है करेंट डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स हैं उनको ये लिस्ट आउट करने का काम करता है। अगर इसमें हम अगर ये लगा देते हैं, ठीक है, -a लगा देते हैं, तो ये क्या करता है कि आपको जितने भी हिडन फाइल्स हैं, जो भी और फाइल्स, मतलब ऑल, इसका मतलब होता है ऑल, जितने भी फाइल्स हैं उस डायरेक्टरी में उन सभी को ये शो करेगा। ओके, अगर हम यहाँ पे -l लगाते हैं तो ये क्या करता है कि ये हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि अब यहाँ पे हमने lsa लगाया और इंटर किया, तो अब देखिए ये एक इन्फॉर्मेशन आया कि ये सारी फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम ls करते हैं, तो अब हमारे पास जो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का जो ये डायरेक्टरी या फाइल जो भी है, इसका ये जो है पूरा आपको कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ओके, ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें, देखिए इस तरह से आपके पास अगर मल्टीपल फाइल होती तो मल्टीपल फाइल आता, हमारे पास एक ही है तो एक ही दिख रहा है। ओके, तो ये ls कमांड हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, cat कमांड। ओके, तो cat कमांड क्या करता है, तो अब मान लिया जाए कि आप चाहते हैं कि कोई फाइल जो है उसके मतलब उसके अंदर क्या है उसको देखना चाहते हैं, तो सिचुएशन में cat कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल जो है लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि द आउटपुट वॉन्ट मेक्स मच सेंस अनलेस द फाइल इज़ अ टेक्स्ट फाइल। अगर मान लिया जाए कोई ऐसी फाइल आपने खोल ली, असेंबली वाली फाइल है समथिंग, तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। तो अगर आपने एक टेक्स्ट फाइल बना रखी है और आप कैट के थ्रू उसको ओपन करते हैं, तो उस केस में जो है आपको उसका डिटेल जो भी आपने लिखा है वो उस फाइल में वो आपको दिखने को मिलेगा। ओके, कैट कमांड का यूज़ हम फाइल को ओपन करके देखने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि अब यहाँ पे इसने एक सिंपल cat etc os रिलीज नाम की फाइल है, इसको ओपन की है, तो ये एक लिनक्स का है। चेक करते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे है कि नहीं। ओके, होना तो नहीं चाहिए बट एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं खुल रहा है वैसे, तो cat और क्या था /etc/os रिलीज। ओके, /etc/os रिलीज। ओके, ये हमारे पास है, इसको ओपन करके देखते हैं।
हाँ ये अवेलेबल है, ठीक है। तो ये अवेलेबल है, तो जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ओके, तो एक ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, sudo कमांड के बारे में। तो sudo कमांड क्या होता है, जस्ट लाइक कि देखिए, सबसे पहले तो कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जो कि आप रूट डायरेक्टरी पे रन नहीं कर सकते, और कुछ कमांड जो होते हैं जो कि रूट डायरेक्टरी पे रन कर सकते हैं। ओके, सो रूट डायरेक्टरी पे रन करने के लिए वो भी क्या है कि वो भी आपका जो रूट यूजर है, रूट यूजर कहने का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर यूजर, वही उसको रन कर सकता है। ओके, अगर एक जनरल यूजर उस कमांड को रन करने जाएगा तो उसके पास इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस का ऑप्शन आएगा। ओके, तो एरर आएगी, वार्निंग आएगी, एक तरह से आप कह सकते हैं। ओके, तो देखिए, सो यहाँ पर एक चीज़ और भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जगह ऑप्शन था, हाँ, sudo स्टैंड फॉर सुपर यूजर डू, जो कि सुपर यूजर ही काम कर सकता है। ओके, तो कुछ फाइल ऐसी हैं, मान लिया जाए जैसे कि एक at.deny, ये स्पेशल फाइल है दैट जो कि डिटरमाइन करता है कि आपका बैश कमांड जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो इसको जो है ओपन जनरल यूजर नहीं कर सकता, ठीक, जो सुपर यूजर है उसको ओपन कर सकता है। तो इसीलिए sudo कमांड वो कमांड होता है जो कि आपका सुपर यूजर ओपन करेगा तो रन करेगा, बाकी जनरल यूजर के लिए रन नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं sudo cat और उसके बाद में at.deny, ये फाइल ओपन किया गया है। तो ये इस कमांड को रन करने पे ये फाइल ओपन होगा। ओके, तो ये sudo कमांड हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं देखने के लिए cd, mkdir एंड rmdir। तो cd होता है क्या, ये DOS में भी होता है, चेंज डायरेक्टरी। ओके, चेंज डायरेक्टरी करने के लिए तो cd ऑर्डर्स। ओके, cd ऑर्डर्स अगर हम लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि ऑर्डर्स में, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पहले mkdir करके एक mydir बनाते हैं। ओके, ये बन गया mydir, और अब हम यहाँ पे ls देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो अब दिखेगा आपको कि माइक्रोसॉफ्ट और mydir दो जो है यहाँ पे डायरेक्टरी बनी हुई है। ओके, अब हमें अगर mydir के अंदर जाना है तो cd लिखें और mydir लिख के इंटर प्रेस किया, अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका mydir। ओके, तो ये हो गया आपका चेंज डायरेक्टरी के लिए। और अब सिंपल अगर हमें फिर से इसको बैक जाना हो तो cd डॉट करेंगे, हम बैक चले। 1 मिनट, cd इस पे काम नहीं किया, जरा फिर से देखें इसमें कौन सा कमांड है। डायरेक्टरी नेम, यू कैन मूव अप डॉट एज द डायरेक्टरी नेम। ओके, इस कमांड को देखते हैं, ये cd डॉट नहीं ले, यू कैन मूव अप अ डायरेक्टरी बाय स्पेसिंग, ठीक है। तो देखिए अब ये वाला जो कमांड है, ये कमांड हमारा यहाँ काम नहीं कर रहा है। ओके, cd, अच्छा एक स्पेस छोड़ के अगर देखें, हाँ सॉरी, स्पेस देना था, तो स्पेस दे करके जब हमने किया तो इसने काम किया, जबकि ये DOS में cd आप वो कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो है इसमें आता है नेक्स्ट हमारा कि अगर मान लिया फिर से हम चलें, ये दूसरा कमांड इसी को स्टडी करें, cd mydir, ये ओपन हो गया, और सीधे cd और उसके बाद में ये रूट डायरेक्टरी का सिंबल दे देंगे, तो भी हम डायरेक्टरी, मतलब सपोज कीजिए कि हम डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे डायरेक्टरी के अंदर है और हमें डायरेक्ट रूट पे आना है, तो ये कमांड यूज करके हम डायरेक्ट इसे रूट पे भेज सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखें हम कि हमने ये देखा मेक dir, उसी तरह से rmdir है। rmdir क्या करता है, रिमूव डायरेक्टरी। अगर आपको इस डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि हमने लिखा rmdir और mydir। ओके, इंटर प्रेस किया, ये रिमूव हो गया।
कोई मैसेज नहीं आता है बट ये रिमूव हो गया। आप ls करके देख सकते हैं, आपके पास अब mydir नहीं अवेलेबल है। ओके, सो ये हो गया आपका कमांड, 3 कमांड, mkdir, rm। एक rm कमांड होता है। rm कमांड का मतलब होता है रिमूव करना। सो ये फाइल को डिलीट करता है। एक rmdir डायरेक्टरी को रिमूव कर रहा था, rm जो है वो फाइल को रिमूव करता है। तो इसमें आप जो क्या कह सकते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं उनको भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। स्पेसिफिक फाइल का नाम दे करके भी आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो एक तरह से ये कमांड जो है किसी फाइल को डिलीट कर सकता है। इसीलिए हमेशा इस कमांड को रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट कि -i लगा दीजिए, तो वो एक वार्निंग मैसेज आपको देगा कि ये फाइल डिलीट हो रहा है, कंफर्म कीजिए। ठीक है, तो एक मैसेज आ जाएगा। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट है cp कमांड। cp कमांड क्या करता है, ये कॉपी करता है। ठीक है, ये पूरा ऐसा भी नहीं केवल ये फाइल्स को, ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी को कॉपी कर देगा। अगर आप चाहते हैं एक फाइल को कॉपी करना, सिंपल cp1 का ये एक फाइल से दूसरे फाइल का नाम दे दीजिए, वो उस नाम से कॉपी कर देगा। ठीक है, और उसके बाद आप इंटरेक्टिव मतलब करना चाहते हैं, मतलब कि पूछ कि येस नो कराना चाहते हैं कंफर्मेशन, तो उस टाइम पे आप वही -i कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि cp स्टार फोटोज़ दिया हुआ है, आप ये फ़ोटोज़ को ये क्या करेगा, कॉपी करेगा। तो आप यहाँ पे जो भी है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट होता है आपका ps कमांड। ps कमांड क्या करता है, ये एक तरह से ps कमांड जो है ना, जितना भी रनिंग प्रोसेस हो सकता है, आप कोई बैच जॉब रन कर रहे हो या कोई भी प्रोसेस आपका रन कर रहा होगा, तो उसका एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। तो अभी तो हमारे पास कुछ रन कर नहीं रहा है तो हम ये नहीं दिखा सकते, बट ये ps कमांड जो होता है आपका रनिंग प्रोसेस का स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। ओके, जस्ट लाइक कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्नैपशॉट्स प्रोवाइड किया है, क्या क्या चीज़ें रन हो रही हैं। इसके बाद देखें एक w कमांड होता है। तो w कमांड क्या है, तो यूजर्स कम यूजर गो एंड समटाइम्स यू गेट यूजर्स यू डोंट वांट एट ऑल व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स टू परस्यू अदर अपॉर्चुनिटीज द sys admin is called upon to ensure that the worker can no longer sign in to the company, because computer system sys admins are also expected to know who has logged in and who shouldn't be. okay, तो यहाँ पे अब कौन लॉग इन किया कौन नहीं किया, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, w के थ्रू देख सकते हैं। तो ये w कमांड होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बार w कमांड लिख के जरा रन कराते हैं। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा कि कौन सा यूज़र लॉगिन किया कब किया, इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो ये w कमांड हो गया। नेक्स्ट आपका इसी तरह से इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, अब ये बैश इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें है क्या कि कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर्स हैं। ओके, और इन कैरेक्टर्स का यूज जैसे कि ls के साथ किया हुआ है। तो अगर लेस देन कैरेक्टर है तो ये क्या कहता है, फॉर रिडायरेक्टिंग इनपुट टू अ सोर्स अदर देन द कीवर्ड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सपोज यू वांट टू लिस्ट एवरीथिंग इन द करेंट डायरेक्टरी बट कैप्चर द आउटपुट इन अ फाइल नेम्ड listing.txt। ओके, तो जो भी चीज़ है आप इस फाइल के अंदर डालना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो आप ये क्या करेगा कि वो इसको कंटेंट को उठा के इसमें मूव कर देगा। तो आउटपुट को आप स्टोर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए वही है फिर आपका कि फॉर रिडायरेक्टिंग इनपुट। ओके, और ये फॉर रिडायरेक्टिंग आउटपुट टू द डेस्टिनेशन अदर देन द स्क्रीन। तो अगर आप एक तरह से कहा जाए कि आउटपुट को करना है, तो देखिए इनपुट के लिए आपको लेस देन और यहाँ पर ग्रेटर देन आउटपुट के लिए है कि वो उस फाइल में जा कर के सेव कर देगा। और वही अगर डबल करते हैं तो ये भी वही करता है, बट ये अपेंड मोड में करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा, लेकिन ये अपेंड मोड में करेगा। और यहाँ पर देखिए
अगर ये पाइप सिंबल करते हैं तो इसकी सिचुएशन में क्या होता है, ये क्या करता है कि पाइपिंग आउटपुट फ्रॉम वन कमांड टू द इनपुट ऑफ अनदर, मतलब एक कमांड के आउटपुट को दूसरे कमांड का इनपुट आप बना सकते हैं पाइप के थ्रू। ओके, तो ये चारों का डिफरेंट मतलब हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए ls का लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में ps कमांड के साथ ये है कि जो यहाँ से इसका आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। ओके, तो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के कमांड्स हैं। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट किया फाइल .txt में डाल दिया, ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से ये काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने कवर किया कुछ बैश कमांड्स को। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।